लगातार चल रहा है सर, किसके आदेश पर खोला गया? जानकारी पे हम लोग आए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है और इसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन पार्टी फोरम पर जो संगठन में जिनकी जो क्षमता है, जिनकी जो योग्यता है, पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी मां होती है। तेजस्वी यादव क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाएंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव तो राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के और देश के भविष्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नौजवानों युवाओं के बिहार में पूरे देश उनको प्रेरणा स्रोत मानता है, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के भविष्य है। तो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला लिया गया है। अब तेजस्वी यादव को एक तरह से पार्टी की कमान सौंप दी गई है, चूँकि तेजस्वी यादव ही पहले भी पार्टी से जुड़ी तमाम फैसले लिया करते थे। तेजस्वी यादव को अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और एक तरह से तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया गया है पार्टी की कमान संभालने के लिए। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, क्या जानकारी है? क्या तेजस्वी को पार्टी की एक तरह से ऑफिशियली कमान सौंप दी गई है? देखिए, एक तरह से बात की जाए तो 2020 के चुनाव से ही पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में थी, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक हो रही है और देखिए बैठक इसी में हो रहा है और हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि बैठक चल रहा है और साफ तौर पर आपको बता दें कि अभी बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष बिहार के मंगनी लाल मंडल ने साफ तौर पर यह घोषणा किया है कि तेजस्वी यादव को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी कि तेजस्वी यादव आरजेडी के ऑफिशियली अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं। पहले से ही कमान उनके हाथ में थी, लेकिन अब ऑफिशियली कमान जो है वो साफ तौर पर तेजस्वी यादव के हाथों में हो गई है। देखिए, मीटिंग इसी में चल रहा है और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के पड़ोसी, हम इसलिए कह रहे हैं कि उनका जो सरकारी आवास है और उनके पड़ोस में एक आवास है और उन्हीं के साथ विधायक के रूप में बीजेपी से थे नितिन नवीन, जिनको बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसी समय से साफ तौर पर से आरजेडी में भी यह मांग चल रही थी कि आरजेडी को भी युवा नेतृत्व दिया जाए और कई बातें सामने भी आई थी। तो साफ तौर पर आरजेडी ने भी यह घोषित कर दिया है कि आरजेडी जो है अब युवा नेतृत्व के हाथों में रहेगा और ऑफिशियली आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, इस बात को लगातार कहा भी जा रहा था, हम भी लगातार ये दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव को इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये हो भी गया एक तरह से, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि तेजस्वी यादव की आपने बताया घोषणा कर दी गई है, तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही अब जो पार्टी के बड़े नेता हैं या पार्टी के जो कार्यकारी सदस्य हैं वो इस बात की जानकारी भी देंगे, मीडिया के सामने रखा जाएगा कि अब ऑफिशियली राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के तेजस्वी यादव? देखिए, ऑफिशियली ये जानकारी मुझे मिल चुकी है, क्योंकि जब घोषित किया गया तो ऑफिशियली रूप से अंदर मीटिंग से मुझे 3 फोन किया गया, 3 लोगों के द्वारा जो ऑफिशियली जानकारी देते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। तो साफ तौर पर यह ऑफिशियली हो गया है। अब जब मीटिंग खत्म होगा उसके बाद
जो निकलेंगे, प्रवक्ता निकलेंगे, नेता निकलेंगे, वो इस बयान को देंगे। लेकिन यह पूरी तरह से ऑफिशियली बता दिया गया है कि तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। और साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और साफ तौर पर ममता दीदी से लालू यादव का काफ़ी अच्छा नाता रिश्ता है, और साफ तौर पर तेजस्वी यादव के पहले बेटे का जन्म जो है, उनके बेटे का जन्म भी कोलकाता में हुआ था, और कहीं ना कहीं कोलकाता से खास नाता जो है तेजस्वी यादव का है। तो चुनाव को भी देखा जा रहा है, देश के कई अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। बिहार में किस तरह से पार्टी मजबूत की जाएगी, हमारे साथ पूर्व विधायक मुकेश रोशन जी हैं। अंदर में पूरी तरह से घोषणा हो गई कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। बिल्कुल, यह सारे लोगों का मांग था कि पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जरूरी है राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि हमको अंदर से फोन किया गया, जब घोषणा हो रहा था उस समय हमको सुनाया गया कान में कि हाँ वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो। नहीं, बिल्कुल, हम लोग के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथों से उनको आज सर्टिफिकेट भी सौंपा गया, और पूरे बिहार के युवाओं में एक नई ऊर्जा के साथ नया बिहार के निर्माण करने के लिए सब लोग तैयार हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए, बात सामने आ गई कि तेजस्वी यादव को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने सर्टिफिकेट दे दिया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार इस बैठक से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और खबरें लगातार